नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक नाम बार बार गुजरा है, सम्राट चौधरी। वही सम्राट चौधरी जिन्हें कभी बुलडोजर बाबा कहा गया, जिनके नाम से माफिया और भू माफिया खौफ में बताए जाते हैं और जिनके कंधे पर आज बिहार बीजेपी का सबसे भारी बोझ रखा गया। बाहर से देखने पर तस्वीर बड़ी चमकदार लगती है। डिप्टी सीएम की कुर्सी, गृह मंत्रालय जैसा पावरफुल विभाग, केंद्र और राज्य नेतृत्व का भरोसा। लेकिन राजनीति में जो दिखता है वही पूरा सच नहीं होता। सच अक्सर पर्दे के पीछे लिखा जाता है। आज बिहार बीजेपी के भीतर हालात ऐसे हैं कि सम्राट चौधरी जितने ताकतवर दिखते हैं उतनी ही बड़ी चुनौतियों से घिरे हुए भी हैं। और ये चुनौतियां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन हैं। सवाल सीधा है, क्या सम्राट चौधरी इन तीनों मोर्चों पर जीत दर्ज कर पाएंगे या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा और उनका हाल भी किसी नंद किशोर यादव जैसा तो नहीं हो जाएगा? अगर आज की बिहार बीजेपी को समझना है तो उसे एक पार्टी नहीं बल्कि तीन अलग अलग धाराओं में देखना होगा। पहली धारा वो है जो कभी पार्टी की रीढ़ मानी जाती थी, नंद किशोर यादव, प्रेम कुमार जैसे नेता, लंबे वक्त तक संगठन और सरकार दोनों में जिनका दबदबा रहा। लेकिन वक्त का पहिया जब घूमता है तो बड़े बड़े नाम भी पीछे छूट जाते हैं। नंद किशोर यादव जो कभी बिहार भाजपा की सबसे मजबूत आवाजों में से गिने जाते थे, आज सियासी किनारे पर हैं। हालात ये है कि उन्हें टिकट तक नहीं मिला। प्रेम कुमार जो सरकार का अहम चेहरा रहे, उन्हें मंत्रिमंडल से निकालकर विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठा दिया गया। कुर्सी भले सम्मानजनक हो, लेकिन सत्ता की असली ताकत अब वहां नहीं है। दूसरी धारा में आते हैं आज के पावर सेंटर पर। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ये वो नेता है जिन पर पार्टी ने सरकार चलाने की पूरी जिम्मेदारी सौंप रखी है। डिप्टी सीएम की कुर्सी, अहम मंत्रालय, फैसले लेने की ताकत, सब कुछ इन्हीं के पास है। इसी कतार में दिलीप जायसवाल का नाम भी जुड़ चुका है, जिन्हें संगठन से हटाकर सीधे सरकार का हिस्सा बना दिया गया। तीसरी धारा सबसे दिलचस्प है क्योंकि यही वो लाइन है जो भविष्य तय करती है। नितिन नवीन, मंगल पांडे और संजय सरावगी। इनमें मंगल पांडे सरकार में मंत्री हैं, नितिन नवीन मंत्री रहते हुए पार्टी की कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, यानी दिल्ली तक सीधी पहुंच। और संजय सरावगी जो पिछली सरकार में मंत्री थे, अब बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं। मतलब साफ है कि संगठन की कमान अब इसी नई ब्रिगेड के हाथ में है। बिहार भाजपा में हुए इन तमाम फेरबदलों का अगर सबसे ज्यादा असर किसी एक नेता पर पड़ा है तो वो है सम्राट चौधरी। बाहर से देखने पर लगता है कि उनका कद और बढ़ गया। डिप्टी सीएम बने हुए हैं, गृह मंत्रालय उनके पास है और नीतीश कुमार से वो विभाग छीन लिया गया जिसे नीतीश ने कभी छोड़ना पसंद नहीं किया। 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद तक तो यहां तक कहा जाने लगा कि बिहार भाजपा का निर्विवाद चेहरा अब सम्राट चौधरी ही है। लेकिन राजनीति में निर्विवाद शब्द जितना भारी होता है उतना ही खतरनाक भी, क्योंकि जैसे ही नेता कोई बहुत बड़ा दिखने लगता है, चुनौतियां खुद ब खुद उसके रास्ते में खड़ी हो जाती हैं। आज सम्राट चौधरी के सामने तीन बड़ी चुनौतियां हैं, तीनों अलग अलग दिशा से आती हुई, और तीनों का जवाब सिर्फ भाषणों से नहीं, काम से देना होगा। सम्राट चौधरी की पहली चुनौती थी कि पार्टी के सीनियर नेताओं से आगे निकलना। नंद किशोर यादव, प्रेम कुमार जैसे नाम जो उम्र और अनुभव दोनों में से उनके आगे थे। ये वो नेता थे जिनके रहते किसी और का चमकना आसान नहीं होता। लेकिन इस मोर्चे पर सम्राट चौधरी ने बाजी मार ली। वक्त ने उनका साथ दिया, संगठन ने फैसला लिया और आज सिचुएशन ये है कि बिहार भाजपा के ज्यादातर सीनियर चेहरे या तो साइडलाइन हो चुके हैं या फिर सम्मानजनक लेकर पावरलेस पदों पर भेज दिए गए। इस लिहाज से देखें तो पहली चुनौती सम्राट के लिए अब पीछे छूट चुकी है, कहानी बन चुकी है। अब बात करते हैं दूसरी चुनौती की, और ये चुनौती ज्यादा पेचीदा है क्योंकि इसमें सामने विजय कुमार सिन्हा जैसे नेता जो पद में भी बराबर है और महत्व में भी। दोनों डिप्टी सीएम जैसे पावरफुल पद पर है, दोनों के पास बड़े बड़े विभाग हैं, दोनों अपने अपने तरीके से सरकार में एक्शन मोड में हैं। नई सरकार बनने के बाद से ही ये साफ दिख रहा है कि सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा दोनों अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। कोई खुला टकराव नहीं, लेकिन राजनीति में खामोशी भी बहुत कुछ कहती है। दोनों के बीच एक अनकही प्रतिस्पर्धा चल रही है। कौन ज्यादा सख्त है, कौन ज्यादा असरदार है, कौन ज्यादा फैसले ले रहा है, ये सब बातें अब सत्ता के गलियारों में चर्चा का विषय बन चुकी है। यहाँ सम्राट को सिर्फ खुद को साबित नहीं करना है, बल्कि ये भी दिखाना है कि वो टीम लीडर बन सकते हैं, सिर्फ एक्शन हीरो नहीं। अब आते हैं तीसरी चुनौती पर,
और सच पूछिए तो ये असली परीक्षा है, क्योंकि ये चुनौती ऊपर से नहीं नीचे से आ रही है। सम्राट चौधरी से जूनियर नेता जिनकी पकड़ संगठन में लगातार मजबूत होती जा रही है, नितिन नवीन और संजय सरावगी जैसे नेता आज संगठन की कमान संभाले हुए हैं। और ये एक खुला सच भी है कि राजनीति में सरकार की कुर्सी आखिरकार संगठन की मर्जी से ही चलती है। संगठन चाहे तो किसी को भी आगे बढ़ा दे और चाहे तो सबसे बड़े चेहरे को भी एक झटके में साइडलाइन कर दे। बिहार की राजनीति इसका गवाह रह चुकी है। 2020 के बाद जब एनडीए ने चुनाव जीता, तब सुशील कुमार मोदी जैसे कद्दावर नेता भी रिप्लेस कर दिए गए। दशकों की राजनीति, विशाल अनुभव, बड़ा जनाधार, सब कुछ होने के बावजूद संगठन ने उन्हें राज्यसभा का रास्ता दिखा दिया और बिहार की सक्रिय राजनीति से बाहर कर दिया गया। यही इतिहास आज सम्राट चौधरी के सामने एक चेतावनी बनकर खड़ा है। अगर संगठन में नई ब्रिगेड मजबूत हो गई तो सरकार में काम का असर नहीं दिखा तो तस्वीर कभी भी बदल सकती है। सम्राट चौधरी शायद इस खतरे को समझ चुके हैं और यही वजह है कि हाल के दिनों में उनके बयान बदलते दिख रहे हैं। जिस दिन दिल्ली में नितिन नवीन ने पदभार ग्रहण किया, संजय सरावगी के प्रदेश अध्यक्ष बनने की खबर आई, उसी दिन सम्राट चौधरी ने कार्यक्रम में साफ शब्दों में कहा कि मेरे पास बस एक ही काम है, माफियाओं को ठीक करना। उन्होंने कहा कि ऐसा इलाज करेंगे कि बिहार में पूरी तरह सुशासन स्थापित हो जाए। सफाई अभियान चल रहा है, जो माफिया जमीन पर कब्जा करते हैं आवेदन दीजिए, 24 घंटे में उसे ध्वस्त कर दिया जाएगा। ये बयान सिर्फ जनता के लिए नहीं था, ये संदेश संगठन के लिए भी था। सम्राट चौधरी ये बताना चाहते हैं कि वो सिर्फ कुर्सी पर बैठने वाले नेता नहीं, बल्कि काम करके दिखाने वाले नेता है। अब सवाल यही है, क्या बुलडोजर की राजनीति सम्राट चौधरी को आगे ले जाएगी? क्या सिर्फ शक्ति दिखाकर संगठन का भरोसा जीता जा सकता है, या फिर इसके साथ साथ राजनीतिक संतुलन, संगठन से तालमेल और टीम वर्क भी जरूरी होगा? बिहार की राजनीति में इतिहास गवाह है, यहाँ सिर्फ ताकत नहीं, टाइमिंग और ट्यूनिंग भी मायने रखती है। सम्राट चौधरी के पास वक्त कम है और दाम बढ़े। अगर सरकार में उनका काम दिखा, अगर कानून व्यवस्था में सुधार नजर आया, अगर जनता के बीच उनकी छवि मजबूत हुई, तो संगठन खुद उनके पीछे खड़ा होगा। लेकिन अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो राजनीति बेरहम होती है। तब फर्क नहीं पड़ता कि आप डिप्टी सीएम थे या गृह मंत्री। आज सम्राट चौधरी कैसे मोड़ पर खड़े हैं, जहां से या तो वे बिहार भाजपा के सबसे बड़े चेहरे बनकर उभरेंगे या फिर राजनीति की लंबी कतार में एक और नाम बनकर रह जाएंगे। फैसला अब उनके हाथ में है और आने वाले महीने बताएंगे कि बिहार का बुलडोजर किस दिशा में चलता है। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी, आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार।